हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन। तो आइए शुरू करते हैं। अब आता है उत्तराखंड राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन। उत्तराखंड राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन, यदि हम राज्य की बात करते हैं तो जो 1815 होता है, 1815 में जो हमारा उत्तराखंड दो भागों में विभक्त हो चुका होता है, जिसके एक भाग पर गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह यानी कि जो सुदर्शन शाह होते हैं 1815 में, जब ये युद्ध के लिए ब्रिटिशों को बुलाते हैं गोरखों के साथ युद्ध करने के लिए, तो वे क्या करते हैं, कुछ भाग सुदर्शन शाह का यानी कि अल्मोड़ा वाला जो हिस्सा होता है वो सुदर्शन शाह का ले लेते हैं और सुदर्शन शाह को मजबूरन टिहरी का रियासत का राजा बनना पड़ता है। तो टिहरी का प्रथम राजा होता है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा सुदर्शन शाह, और शेष भाग पर किसका शासन होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला जाता है। अंग्रेजों का शासन जनता को अत्यधिक सुधारवादी लगा। जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों का जो शासन था वो जनता को बहुत अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि जो गोरखा थे उनका जो शासन था बहुत ही अत्याचारी शासन था, उससे बहुत ज्यादा क्या थे, परेशान थे। इस कारण से अंग्रेजों का शासन बहुत अच्छा लगा। पहला कारण, अत्याचारी गोरखा शासन की अपेक्षा अंग्रेजों का शासन जनता को नरम, बहुत ज्यादा नरम और क्या दिखा, सुधारवादी लगा। उस समय क्या था, जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वे थे हेनरी रेमजे, और जो हेनरी रेमजे थे वे बहुत ही कुशल यानी कि बहुत विद्वान, अच्छे और उदारवादी शासक थे। उदारवादी क्या थे, शासक थे। उनका शासनकाल भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए कुमाऊं की जनता ने उन्हें बेताज बादशाह की उपाधि दे रखी है। उस समय यदि हम जनता की बात करते हैं तो जनता में जागरूकता की बहुत कमी थी, क्योंकि जनता लगातार लगातार गुलामी झेलती आ रही थी, और उन्हें गुलामी में जो अच्छा शासन लगा वो अंग्रेजों का लगा। तो इसलिए जनता के अंदर जागरूकता भी कमी थी और शिक्षा की भी कमी थी, और क्या कि संचार की बहुत ज्यादा कमी थी, इसलिए उन्हें अंग्रेजों का शासन अच्छा लगता है। उत्तराखंड में 1857 की क्रांति, जब 1857 की क्रांति होती है, आप लोगों ने सुना होगा, मंगल पांडे ने जो गांव से मांस से लगे जो कारतूस थे उन्हें से क्या कर दिया था, खींचने से इनकार कर दिया था, और उन्हें नारा दिया था मारो फिरंगो क्यों। तो उस समय 1857 की क्रांति होती है और पूरे देश में ना उसका प्रभाव पड़ता। तो हम देखते हैं कि उत्तराखंड में उसका कैसा प्रभाव रहा। उस समय जो उत्तराखंड था वो लगभग दो भागों में था। 1857 की क्रांति में जो उत्तराखंड था वो गढ़वाल व कुमाऊं में बटा था, और गढ़वाल और कुमाऊं के अंदर ही अलग अलग प्रभाव देखने को मिला 1857 की क्रांति का। तो सबसे पहले देखते हैं कुमाऊं में कैसा प्रभाव पड़ा 1857 की क्रांति का प्रभाव। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रेमजे था। कौन था, हेनरी रेमजे, क्योंकि जो इसका शासनकाल होता है वो 1856 से लेकर कहाँ तक होता है, 1884 तक करता है, लगभग 28 साल। लगभग कितने साल, 28 साल का शासनकाल होता है इसका। उत्तराखंड में 1857 की जो क्रांति होती है उसकी जो शुरुआत होती है वो रुहेलखंड, आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि उत्तराखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा रुहेलखंड या बरेली। तो कहाँ से होती है, बरेली से होती है। 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तराखंड में कहाँ से होती है, रुहेलखंड या बरेली से क्या होती है, शुरुआत होती है इसकी। और 17 सितंबर 1857 ईस्वी को खान बहादुर खां की सेना ने, जो खान बहादुर खां की सेना थी उसने क्या करा था, काले खां के नेतृत्व में हल्द्वानी पर क्या कर लिया भाई, कब्जा कर लिया। उसके बाद 18 अगले ही दिन 18 सितंबर 1857 ईस्वी में वापस क्या किया, मैक्सवेल और चैपमैन ने हल्द्वानी को क्या करा लिया, मुक्त करा, यानी कि पुनः अंग्रेजों का इस पर क्या होगा, शासन हो गया। अब आता है सबसे पहला प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है कालू मेरा। यदि हम कालू मेरा की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा रईस थे और एक संपन्न परिवार से थे। इससे संपन्न परिवार से थे यानी कि अच्छे खासे क्या थे, अमीर थे, और लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, क्रांति में भाग लिया लोगों को आजादी के लिए। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा को कहा जाता है। जो कालू मेहरा थे ये चंपावत जिले के, आप लोगों से पूछने जाएगा कालू मेहरा कहाँ के थे। अब आप लोगों से नहीं पूछने का स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, ज्यादातर ही पूछा जाता है ये कहाँ के थे, तो ये कहाँ के थे, चंपावत जिले के बिसुंग गांव। कौन से गांव, बिसुंग गांव, जिसे वर्तमान में लोहा घाट के नाम से भी जाना जाता है। वहां के प्रधान नेता थे, लोग बाग इनकी बात मानने के लिए तैयार रहते, यानी कि इनकी जान देने के लिए तैयार थे। बहुत अच्छे नेता थे, लोग बाग इनकी सुनते थे उस समय, क्योंकि अच्छे खासे पैसे वाले थे। बद्रीदत्त पांडे लिखते हैं, बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे ने कहा कि जो कुमाऊं का इतिहास है, किसमें, कुमाऊं का इतिहास जो पुस्तक है, कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी है, बद्रीदत्त पांडे ने। आपसे पूछा जाए कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी है, बद्रीदत्त पांडे ने। और उसमें बता रहा
कि जो अवध के नवाब थे, किसके नवाब? अवध के नवाब वाजिद अली अली वे क्या करते हैं, कालू मेहरा को एक पत्र लिखते हैं। कालू मेहरा को एक पत्र लिखते हैं और पत्र में ये डिमांड करते हैं कि तुम जो 1857 क्रांति है ना, इसमें हमारा साथ देना। किसका साथ देना? वाजिद अली कहते हैं कि तुम हमारे साथ शामिल होना और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करनी है। और यदि हम इस लड़ाई को जीत जाते हैं, यदि हमने लड़ाई जीती तो हम तुम्हें ना बहुत सारा पैसा देंगे। कालू मेहरा को ये कह दिया वाजिद अली ने कि जितना भी तुम पैसा चाह रहा ना, जो भी तुम रकम चाहोगी वो हम तुम्हें देने के लिए क्या है, तैयार है। उसके बाद उन्होंने कहा यदि हम युद्ध जीत जाते हैं, युद्ध क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र क्षेत्र तुम्हारा और जो मैदानी क्षेत्र किसका होगा? नवाबों का होगा। ये बात कही गई कि जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो युद्ध जीतने के बाद क्या होगा, जो पहाड़ी एरिया होगा, क्षेत्र होगा, उसमें तुम राज करियो और जो मैदानी क्षेत्र होगा उसमें हम राज करेंगे। ये बात कालू मेहरा के दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ गई। अब क्या होता है, कालू मेहरा ने कुमाऊं में गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग जारी कर दी। गुप्त संगठन क्रांतिवीर में कालू मेहरा और आनंद सिंह फर्त्याल बिशन सिंह ने उसका साथ दिया और माधो सिंह नरसिंह इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने टीम बनाई। क्या बनाई? टीम, जिसमें से 3 बंदे आनंद सिंह फर्त्याल और बिशन सिंह और कालू मेहरा, कुछ बंदे क्या हुए वाजिद अली की और शामिल हो गए और 2 व्यक्ति माधो सिंह और नरसिंह को अंग्रेजों की सेना में शामिल होने के लिए भेज दिया और कहा गया कि जो भी अंग्रेजों की बात होगी तुम्हें हमें बतानी है और इसके बदले में जब हमें कोई धन मिलेगा, जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो उस आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। लेकिन होता क्या, जो माधो सिंह होता, नरसिंह होता, इन्होंने क्या किया, कालू मेहरा को धोखा दे दिया। किसने धोखा दिया? कालू मेहरा को धोखा देकर ये अंग्रेजों की सेना में क्या जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, यानी अंग्रेजी की ओर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने को अपना ही धोखा देता है। इन्होंने धोखा दिया, जिस कारण क्या होता है, क्योंकि इनकी तो पूरी प्लानिंग थी अंग्रेजों पर आक्रमण करने की। उस समय अंग्रेजों के बैरक होते हैं, क्या होते हैं, बैरक, और उन्होंने होते हैं अंग्रेज। तो सबसे पहला इन्होंने क्या किया, कालू मेहरा ना बैरक पर सीधा ही क्या बोल दिया, हमला बोल दिया, जिस कारण अंग्रेज वहां से क्या हुए, बचकर भाग गए। अंग्रेज वहां से क्या हो गए, भाग गए। बैरक पर इन्होंने क्या करा, हमला कर दिया। हमला करने के बाद अंग्रेज वहां से भाग गए। अंग्रेजों ने उसी समय क्या किया, नैनीताल नैनीताल और अल्मोड़ा की एक सैन्य टुकड़ी कालू मेहरा के पीछे लगा दी, यानी कि जो कालू मेहरा की टीम थी उसके पीछे लगा दी। अल्मोड़ा और नैनीताल की एक टुकड़ी किसके पीछे लगा दी, कालू मेहरा के पीछे लगा दी। कालू मेहरा को पकड़ना और उसकी टीम। उसके बाद एक गांव था किरमोनी में कालू मेहरा की, किसने, कालू मेहरा कुछ हथियार और पैसे छिपा रखे थे। क्या छिपा रखे थे, पैसे। उन्होंने सोचा कि जब तक युद्ध होगा इससे हम क्या कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। कुछ हथियारों से पैसों को हम लेकर किरमोली से अंग्रेजों क्या करेंगे, खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन कुछ अपनों ने क्या किया, अंग्रेजों को बता दिया। इस बात की खबर चुपचाप किसे दे दी, अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेजों ने क्या करा, किरमोली गांव पर सीधा हमला बोल दिया और जो हथियार और पैसे थे क्या कर लिए, बरामद कर लिए। और वहां से जितने भी क्रांतिवीर थे इन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और कुछ दिनों बाद कालू मेहरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कालू मेहरा को क्या कर लिया, गिरफ्तार। और कालू मेहरा के घर में क्या कर दी, आग लगा दी। अंग्रेजों ने कालू मेहरा के घर में आग लगा दी, जिस कारण जो उसके छोटे भाई होते हैं, छोटे भाई, उन्होंने अंग्रेजों के डर से ना क्या लगा ली, फांसी लगा ली। तो इस प्रकार से लगभग इसका जो पूरा परिवार होता है वो क्या होता है, समाप्त। कालू मेहरा के घर में अंग्रेजों ने आग लगा दी और इसका जो छोटा भाई था उन्होंने अंग्रेजों के डर से क्या लगा ली, फांसी लगा ली। और ऐसा माना जाता है कि कालू मेहरा को ना अलग अलग 52 जगहों पर 52 जेलों के अंदर क्या करेगा, रखा गया और अंत में कालू मेहरा को क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। तो इसलिए हम कालू मेहरा को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं।
कुमाऊं में क्रांति का प्रभाव बढ़ता दे, जब दिखा कि कुमाऊं में क्रांति का प्रभाव बढ़ रहा, तो इसलिए क्या किया, जो उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी ने, उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या? मार्शल लॉ, यहाँ पे लॉ छुटा हुआ, तो मार्शल लॉ क्या कर दिया, लागू कर दिया। 2021 में कालू मेरा के सम्मान में, क्या सम्मान में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये सम्मान है। 2021 में कालू मेरा के सम्मान में डाक विभाग ने, किसने? डाक विभाग ने एक विशेष प्रकार का लिफाफा जारी किया। कब किया? और 2021 में कालू मेरा के सम्मान में डाक विभाग ने एक लिफाफा जारी किया, जो आजादी का अमृत महोत्सव और डाक टिकट दिवस के अवसर पर क्या किया गया, जारी किया गया। तो आप 1857 की क्रांति का गढ़वाल में प्रभाव, गढ़वाल में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम गढ़वाल की बात करते हैं तो कुमाऊं की अपेक्षा गढ़वाल में 1857 की क्रांति का प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा। कहीं छिटपिट छोटे छोटे आंदोलन होते, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जबकि कुमाऊं बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ कालू मेरा द्वारा, कुमाऊं की अपेक्षा गढ़वाल में 1857 की क्रांति का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल का जो डिप्टी कमिश्नर था वो कौन था? ब्रैकेट आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि डिप्टी कमिश्नर कौन थे उस समय, ब्रैकेट थे। 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल के जमींदार, जितने भी गढ़वाल के क्या थे, जमींदार थे, ठोकदार थे, जनता व गढ़वाल नरेश, क्योंकि गढ़वाल का नरेश कौन था? सुदर्शन शाह। और सुदर्शन शाह से उन्होंने क्या कर रखी थी? संधि कर रखी थी। सुदर्शन शाह को पहले बोलने कहा था कि जो तुम होगे, तुम्हारे जो पूर्वज होंगे, उनका टीरी पर अधिकार तो होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर, जब भी तुम जरूरत पड़ेगी, तुम्हें हमारा क्या देना होगा? साथ देना होगा। इस प्रकार से जो सुदर्शन शाह होता, वो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों क्या करता है? मदद करता। तो उसने अंग्रेजों की मदद की। गढ़वाल के पदम सिंह व शिवराम सिंह द्वारा ब्रिटिश सरकार की सहायता की गई, जिस कारण उन्हें बिजनौर में इन्होंने बहुत ज्यादा क्या की? सहायता, पदम सिंह और शिवराम सिंह ने, जिस कारण इन्हें बिजनौर में ना अलग अलग जमींदारी और रियासतें क्या कर दी गई? सौंप दी गई। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब, इसकी डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। आप लोगों से पूछ ले जाएगा डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1870 में। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का क्या होता है? प्रकाशन होता है, और यह संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र होता है। क्योंकि संयुक्त प्रांत क्यों बोलेगा? क्योंकि उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश क्या था? एक था, इसलिए इसे क्या बोलेगा? संयुक्त प्रांत का हिंदी, प्रथम हिंदी अखबार माना जाता है। इसे कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना क्या होता है? विकास होता है। जब अखबार प्रकाशन हुआ तो लोगों में क्रांति जागी और उसमें अपने विचारों को रखा और ये जन तक पहुंचाएगा। इससे जनता थोड़ी जागरूक थी, ज्यादा नहीं, थोड़ी जागरूक होती है। फिर 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 1885 में, ऑक्टेवियन होम द्वारा उसकी स्थापना हो जाती है, और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर, और उसमें उत्तराखंड की ओर से किसने भाग लिया? जवाहरलाल दत्त जोशी ने। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि जो 1986 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें उत्तराखंड की ओर से किसने भाग लिया? तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल दत्त जोशी। किसने भाग? देहरादून में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए जो प्रमुख सर है वो किसे जाता है? आर्य समाज को। ये पूछ लिया जाएगा कि देहरादून के अंदर राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए, जनता में चेतना उत्पन्न करने के लिए ये प्रमुख सर किसे जाता है? तो किसे जाता है? आर्य समाज को जाता है। किसे जाता है? आर्य समाज में। क्योंकि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कहाँ हुई थी? मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती द्वारा क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। और दयानंद सरस्वती क्या करता है? हिंदू धर्म में जितनी भी छिपी कुरीतियां होती है उन्हें दूर करने का अंत करता है। और उस समय उत्तराखंड में ईसाई धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार और प्रसार हो रहा था, इसीलिए क्या होता, 1897 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने हरिद्वार कुंभ के मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पातक क्या करी? फहराई। लोगों में जागरूकता, जन जागरण फैलाया और लोगों को बताया कि हिंदू धर्म क्या है और आप लोग भी ईसाई धर्म लेना है नहीं लेना, क्योंकि उस समय लोग बाग ईसाई धर्म बहुत ज्यादा अपना रहे थे। तो उन्होंने ईसाई धर्म का विरोध किया और जितने भी खंडन थे, पाखंडी चीजें थी, पाखंड का दूर किया और लोगों को हिंदू धर्म के बारे में बताया। और लोगों ने जब जाकर ईसाई धर्म का विरोध किया। नेक्स्ट आता हमारा प्रसिद्ध क्रांतिकारी राज बिहारी बोस। प्रसिद्ध क्रांतिकारी राज बिहारी बोस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप लोगों ने सुना होगा FRI,
में एक नौकरी करते थे, यानी कि एक नौकरी करते थे छोटी सी, और उसमें ही इन्होंने क्या कर रखा था, एक गुप्त रूप से एक संगठन चला रखा था। क्या चला रखा था? संगठन। तो देहरादून में एक कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे, और वहीं पर गुप्त रूप से क्या कर रखा था, एक क्रांतिकारी संगठन बना रखा था। ऐसा माना जाता है कि टैगोर विला में ये क्या करते हैं, एक सभा लगाते हैं, उसके अंदर टैगोर विला होता है, उसके अंदर ये सभाएं लगाते हैं। और सभा के अंदर क्या होता है, जो लॉर्ड हार्डिंग होता है, उस समय का गवर्नर होता है लॉर्ड हार्डिंग, और लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर ने बम फेंकने की योजना बनाते हैं। क्या योजना बनाते हैं? बम फेंकने की योजना बनाते हैं। ये क्या करते हैं, देहरादून से दिल्ली जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दिल्ली। देहरादून से दिल्ली गए, और दिल्ली के चांदनी चौक के पास एक छत से ये क्या करते हैं, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर क्या डाल देते हैं, बम डाल देते हैं। किसी कारणवश भगवान की माया से, इसको भगवान की कृपा हुई कि जो लॉर्ड हार्डिंग होता है ना, वो बच निकलता, क्या करता है, बचकर निकल जाता है। तो बढ़िया प्लानिंग करी इन्होंने ऐसी नहीं, लेकिन बच गए हैं। उसके बाद जब इन्हें लगा कि मेरे पर शक कर रहे हैं, तो वहां से क्या जाते हैं, दिल्ली से फरार हो जाते हैं। फिर क्या होता, 1903 में अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई, तो हैप्पी क्लब की स्थापना कभी 1903 में किसने करी, गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत। इनका जो मुख्य उद्देश्य था कि इनकी जनताओं की बात को देखना, जो स्थानीय जनता उनकी समस्याओं को सुनना, और समस्याओं को सुनकर दूर करना, और लोगों में जन जागरण को फैलाना, यानी कि जागरूक करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य जो नवयुवक थे उनमें राजनीतिक चेतना का क्या करना था, संचार करना था। इसलिए जो इसकी जितनी भी मीटिंगें होती, जितनी भी इसकी क्या होती, मीटिंग होती, अक्सर में बाहर होती, और जो मीटिंग होती उसमें सदस्यों की संख्या ना बहुत सीमित रखे जाते, यानी कि कम से कम ही सदस्य रखे जाते, तो इसे हैप्पी क्लब बोल रहे थे। अब आते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो पिछले कई सालों से बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। उन क्वेश्चनों को भी देखते हैं हमने कितना सीखा है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की? जो क्रांतिवीर संगठन है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी कालूमेला। किसने की थी? कालूमेला। तो सी इज द राइट आंसर, कालूमेला ने इसकी स्थापना की थी। 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर, ये पूछा जा रहा है डिप्टी कमिश्नर कौन था? ब्रिटिश गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो कौन था डिप्टी कमिश्नर? बेकट। उस समय डिप्टी कमिश्नर थे। कमिश्नर कौन थे? हेमजी रेंजे। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो सबसे पहले किसने क्रांति करी उत्तराखंड में? कालू मेहरा। तो डी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत, उत्तराखंड में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है पूछा जा रहा है? रोहिलखंड से, सिरमौर से, गोरखपुर से या चंपावत से? तो सबसे पहले 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ होती है? कहाँ से होती है? रोहिलखंड बरेली से होती है। कहाँ से होती है? रोहिलखंड बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डेबिटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो कब होती है? 57 में, 70 में, 71 में या 1905 में? तो बी इज द राइट आंसर, ये होती है आप लोगों की 70 में। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन अगले ही साल कब होता? 71 में होता। लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका? तो किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने क्या करा था? बम फेंक दिया था। स्वामी दयानंद ने, सरस्वती ने पाखंड खंडनी पातक कब फहराई? तो कब फहराई? 1857 में देहरादून में आते कुंभ मेले के अवसर। हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में कब की गई? तो हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने की थी 1903 में। तो सी इज द राइट आंसर। अंग्रेजों ने ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में किन क्षेत्रों को विकसित किया? तो आप लोगों से पूछने जाएगा ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में अंग्रेजों ने किससे विकसित किया? तो ये किए थे आप लोगों के, जब 1857 क्रांति होती है, 1857 क्रांति
खत्म हो जाती है, मतलब ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव कम होता। तो क्या होता, जो अंग्रेज होते हैं वे अल्मोड़ा, नैनीताल, क्योंकि ये ठंडे थे स्थान, और रानीखेत, इन्हें क्या करते हैं, क्षेत्रों को ग्रीष्मकालीन निवास के लिए बढ़ावा देते हैं, विकसित करते हैं, यहाँ पर रहना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ से ठंडे स्थान थे और गर्मी उन्हें पसंद नहीं आती अंग्रेजों को, तो इसलिए इनका ये क्या करते हैं, विकास करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो अल्मोड़ा भी है, नैनीताल भी है, और रानीखेत भी है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।